अब्दुल रहमान को 7 वर्ष 5 मास जेल। अलकायदा लिंक रे अब्दुल को पटियाला हाउस कोर्ट सुनाइले दंडादेश। अब्दुल सह अन्य 3 सहयोगी को मध्य समान दंडादेश सुनाई कोर्ट। यह 25,000 टंका लेखाएं जोरिमाना दंडादेश दिया। आतंकवाद कार्यकलाप प्रचार प्रसार करने अभियोग में 2015 मसीहा डिसेम्बर 16 रे अब्दुल को गिरफ्त करथिला दिल्ली पुलिस। जगतपुर पश्चिम कच्छ गाँव अब्दुल को गिरफ्त करा। अब्दुल अलकायदा इंडियन सबकंटिनेंटर सदस्य बोली जना पड़िथिला। से संगठनर नियुक्ति कथा बुझुथिला बोली पुलिस कहिथिला। अनेक थर पाकिस्तान जाई आतंकी संगठनर मुखिया को भेटिथिला। तदंत समय अब्दुल पाखरु मोबाइल टैबलेट और पासपोर्ट जबत होइथिला। बेआईन मद्रासा चलाइबा, अस्त्रशस्त्र तालीम देबा और उत्तेजना प्रवण भाषण देबा आदि प्रमाण पुलिस हाथ में लगिथिला। ए बाबद आलोचना करने आम सहित नुआ दिल्ली रिपोर्टर लिपिका महंत जोड़ी होती। लिपिका, कोर्ट आज अब्दुल को 7 वर्ष 5 मास जेल दंडादेश शुणाई। या सहित तार 3 सहयोगी रही। कौन रोचे विस्तृत सूचना ए बाबद रे? निश्चित भाव सुश्री देखो प्रथमे तो मुझे कही रखापी चाहिए कोर्ट यह शुणी कर आज यार शुणी होता कारण पूर्वर ही रविवार दिन कोर्ट यार शुणी कर दंडादेश देते बाकी केते दंड मिल कौन मिल से नहीं आज कोर्ट शुणी कर बर्तमान वकिल आम संगे अच्छा सीधा सड़क जाना कि भाव कोर्ट आज आलोचना होता। सर आप क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से आज हियरिंग हुआ कोर्ट में? तो सर कोर्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था और किस सेक्शन के हिसाब से आज उनको ये पनिशमेंट मिला? देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट का भी हमें पता नहीं है क्योंकि जजमेंट की कॉपी हमें मिली नहीं है। रही बात किस ऑफेंसेस के अंदर इनकी कन्विक्शन हुई है, तो जो चार्जेस इनके ऊपर फ्रेम हुए थे वो 18B एंड 20 ऑफ यूएपीए के अंदर हुए थे। और फॉर्जरी जो 467, 478, 471 और ये आईपीसी के सेक्शंस थे और 12 पासपोर्ट एक्ट के अंदर इन सारे ऑफेंसेस के अंदर चार्जेस फ्रेम हुए थे। तो कोर्ट ने जो है 10 फरवरी को इनको बाकी सारे ऑफेंसेस से बरी करते हुए इवन 20 ऑफ यूएपीए भी बरी करते हुए 18 और 18B के अंदर कन्विक्शन दी थी। तो आज सेंटेंसिंग पे था कि उसमें अब आज डिसाइड ये करना था कोर्ट को कि कितनी सज़ा उसमें देनी है। तो हमारा आर्गुमेंट यही था कि क्योंकि इसके अंदर 7 साल ऑलरेडी ये अंडरगॉन कर चुके हैं, मोर देन 7 ईयर्स, और इस केस के अंदर किसी भी तरह की कोई रिकवरी नहीं हुई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग ट्रायल इवन। ना तो किसी एक्सप्लोजिव की, ना आर्म्स एक्ट की, ना जैसे कि बताया गया कि भाई ये एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, तो उस कॉन्स्पिरेसी के तहत कोई भी रिकवरी नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल पेनी की रिकवरी इसके अंदर हुई है इनकी तरफ से, किसी भी एक्यूज की तरफ से। तो कोर्ट ने जो है हमारी बात मानते हुए इनकी पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर 5 मंथ की है। तो जो पीरियड ये ऑलरेडी काट चुके हैं वो 7 ईयर मोर देन 2 मंथ है, तो जो इनका लेस देन 3 मंथ बचे हैं काटने के लिए। और हम डेफिनेटली विल गो इन अपील अगेंस्ट दी जजमेंट, क्योंकि हमारा मानना यही कि दे आर इनोसेंट एंड अब लेट्स सी, अभी वी आर येट टू रिसीव द कॉपी ऑफ जजमेंट, विल डिसाइड आफ्टरवर्ड। सर अभी आर्गुमेंट आपका क्या था जहाँ पे आपने बोला कि उनका कोर्ट ने पहले तो बोला कि 7.5 मंथ उनको सुनाया, लेकिन उसके बाद आपका जो मतलब आर्गुमेंट था कि क्या आर्गुमेंट था? आर्गुमेंट देखिए, सेंटेंसिंग पे बहुत लिमिटेड स्कोप होता है आर्गुमेंट्स का। हमें सिर्फ इतना स्टेट को ही बताना पड़ता है कि भाई ऑफेंस क्या है और उसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है और एक्ट जो कंटेम्पलेटेड है चार्जशीट के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर, उस हिसाब से क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो स्टेट का कहना तो यही था क्योंकि ऑफेंस ग्रेव है, कॉन्स्पिरेसी टू टेररिस्ट एक्ट है, इसलिए जो है इनको मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाए। लेकिन हमारा उनके अगेंस्ट में आर्गुमेंट यही था क्योंकि इस केस के अंदर कोई रिकवरी नहीं है। अगर आप किसी पे एलिगेशन लगा रहे हो कि ये एक टेररिस्ट एक्ट करने वाले हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो इनके पास से कुछ रिकवर होता, कोई आर्म रिकवर होता, कोई एक्सप्लोजिव रिकवर होता, कोई अमाउंट रिकवर होता विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर टू एक्वायर दीज एक्सप्लोजिव और एम्यूनिशन। लेकिन इस केस में किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि एलिगेशन भी नहीं है कि ये प्रिक्योर कर रहे थे या प्रिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे, इस तरीके का एलिगेशन भी नहीं है। और क्योंकि इन केसेस के अंदर और ना ही एक्ट है, तो इसलिए हमारा ये कहना था कि क्योंकि ये एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ कस्टडी काट चुके हैं, 7 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड, तो हमारा कहना ये था कि आप इसी पीरियड को कंसिडर किए जाए। स्टेट का आर्गुमेंट क्या था? स्टेट का आर्गुमेंट यही था कि क्योंकि ये ग्रेव ऑफेंस है और इसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ है, तो वही दी जाए। लेकिन हमारा तो इसलिए कोर्ट ने जो है हमारी बात मानते हुए इनको 7 ईयर और 5 मंथ की पनिशमेंट दी है।
तो सर अब आगे कोर्ट में जाना चाहेंगे या बिल्कुल ऊपर- बिल्कुल, अभी मैंने जैसा आपको बताया अभी कि अभी बिल्कुल हमारा हाई कोर्ट हम इसमें अपील में जाएंगे, क्योंकि हमारा मानना यही है और हमारा केस भी यही है कि हमारा इस कॉन्स्पिरेसी से कोई लेना देना नहीं है और वी आर इनोसेंट। लेकिन अभी हमारे पास जजमेंट की कॉपी जैसी आएगी फिर हमारा नेक्स्ट कोर्स उसी हिसाब से डिसाइड होगा, लेकिन विल डेफिनेटली गो इन अपील। निश्चित भाव जदि कहवा अब्दुल रहमान को भाई उपस्थित अच्छा सहित आलोचना करवा कि कोर्टर जो आज शुणाणी रही जो पनिशमेंट जो कन्विशन देला सी से संतुष्ट अच्छा ना ना सर कौन कहे आप माने कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट आज जो जजमेंट दे सारी दंडर शुणाणी हो सारी नहीं आपंकर प्रतिक्रिया कौन रखिए? देखो याद प्रतिक्रिया जो दफारे दंड देइछंदी ताहादेरे आमर ना कि सीजर अच्छी ना कौटी गोटे से गोटे हमला कि विस्फोरण कि अन्य किसी अच्छी कौन सी याद किसी ना है आम आशा करुचु उपर कोर्ट तांको निश्चय बरी करिवो से खलास हेबे। सुश्री देखुले भाई टू शुणुले प्रतिक्रिया कि किभली भाव से प्रतिक्रिया रखुले आगामी से हाईकोर्ट रे जाइकी जजमेंट कॉपी आसवा पर हाईकोर्ट रे अपील करेंगे एवं जेहेतु जो कहे जो चारि आरोपी रही जो पक्ष जो वकिल रही दाबी रोचे कि पटियाला हाउस कोर्ट कौन राय शुणाउछंती कौन तांकर दंडादेश रहिबो से बाबद समस्त अपेक्षा थिला एवं ये गुरुत्वपूर्ण सूचना जे तांकु 7 वर्ष 5 मास जेल एवं तांकर अन्य 3 सहयोगी को मध्य समान दंड रही। आपनको अनेक अनेक धन्यवाद लिपिका जोड़ी होइतबारु सविशेष तथ्य रखितबारु।